नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस में। और आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर बहुपद उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। और जितने भी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है? बहुपद। बहुपद। ठीक है, तो एक एक करके इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। और चर्चा को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, बात करेंगे हम लोग। पहला जो है वो है चर। पहला क्या है? चर। अब देखिए, इसमें बुक में आपको लिखा हुआ इस चैप्टर में बहुत जगह चर मिलेगा और एक और शब्द आपको मिलेगा दूसरा नंबर में, वो है अचर। दूसरा क्या है? अचर। ये दोनों शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। और बहुत सारा क्या होता है कि हम लोग इस शब्द को समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम इस शब्द को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम चर का मान इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैसी राशि। वैसी राशि या राशियां जिसका मान क्या होते रहता है? तो बदलते रहता है। यानी चर में क्या होता है कि वैसी राशियां जिनका मान क्या होते रहता है? बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे। जैसे में आइए हम लोग समझते हैं कि चर हम लोग किसको कहेंगे। ठीक है, ठीक। तो अब यहां पे देखिए बदलते रहता है, तो उदाहरण में यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे? देख लीजिए, लिख देते हैं 4x²। ठीक है, प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे लिख देते हैं 4t² प्लस 2t प्लस लिख देते हैं यहां 5। तो अब यहां पे देखिए कि यहां पे क्या है कि हम क्या बोले? वैसी राशियां जिनका मान बदलते रहता है। तो यहां पे देखिए 4 और ये 2, ये तो मान नहीं बदलेगा, ये जो है वही रहेगा। लेकिन अगर x का मान हम यहां पे कुछ भी पुट करते हैं तो इस पूरे का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? इस पूरे का मान यहां पे क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? उसी तरह अगर यहाँ भी हम t के जगह पर कोई मान को अगर पुट करते हैं, कोई भी मान, सपोज मान लीजिए कि अगर हम कोई भी मान यहाँ पे रखते हैं तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैसी राशियां जिनका मान बदलते रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो चर राशि बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं x, y और z, p, q, r। ठीक है, उसके बाद S, T, U। तो लगभग ABCD में जितने भी लेटर होते हैं उन सभी को हम लोग क्या मान सकते हैं? तो चर राशि मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चर का मतलब क्या होता है। चर का मतलब क्या होता है कि वैसी राशि जिनका मान हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है। यहाँ पे उदाहरण भी कुछ दे दिए हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग अचर के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या इसका लिख सकते हैं या इसको बोल सकते हैं वैसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है। एक लाइन में इसको समझना है। यानी वैसी राशियां या जिनका मान क्या होता है? नहीं बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर। इसको हम लोग जैसे में क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग जैसे में बोल सकते हैं क्या? जैसे में आप कुछ भी ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि कर दीजिए।
डॉट डॉट डॉट, यानी वैसी राशियां जिनका मान क्या होता है, नहीं बदलता। अब बताइए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2, तो इसका मान कभी चेंज होगा नहीं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही रहेगा, इसका मान बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, अचर राशि हो गया। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग जानेंगे, एक पॉइंट हो गया, दूसरा अब तीसरा नंबर में बीजीय व्यंजक, ठीक है, ठीक है, बीजीय व्यंजक। अब इसमें हम लोग क्या इसमें समझने वाले हैं, तो इसमें देखिए इसका क्या होता है, चर और अचर के गुणनफल एवं कॉमा देखिए जोड़ एवं जोड़ घटाव गुना इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, चर और अचर के, उसको हम गुना करके भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में जोड़ और घटा भी सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है कि चर और अचर के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब जैसे में उदाहरण में क्या है, उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, जैसे में उदाहरण में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, देखिए 4x जो है गुना में भी है, और उसके बाद देखिए जोड़ का भी क्रिया, देखिए 3x और प्लस यहाँ पे क्या है, 1 है, तो जोड़ को भी दर्शा रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ गुणनफल रहेगा तो ही वो बीजीय व्यंजक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, लेकिन उसका कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको एक बता दिए कि 4x माइनस 3x और प्लस कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो चौथे पॉइंट पर चलते हैं। ये क्या है, पूर्ण संख्या। इस चैप्टर में इसके बारे में भी हमको जानना है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, वैसे प्राकृतिक संख्या जो 0 से क्या होते हैं, शुरू होते हैं, यानी 0 और प्लस n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, 0 और प्लस क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यानी वैसा संख्या जो किससे चालू हो, 0 से चालू हो। गिनती की वैसी संख्या जो कहाँ से चालू हो, 0 से। जैसे में यहाँ लिख लीजिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये जितना दूर तक जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होगा, 0 से। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूर्ण संख्या जो चालू होता है वो कहाँ से होता है, 0 से, और प्राकृतिक संख्या जो चालू होता है वो कहाँ से, 1 से। तो दोनों में अंतर बस किस चीज का है, 0 का। पूर्ण संख्या जो होता है ना, पूर्ण संख्या जो चालू होगा वो 0 से होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से चालू होता है। बस यही दोनों में क्या है, एक अंतर है, ठीक है। तो अब पूर्ण संख्या के बारे में भी हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट में समझते हैं बहुपद। अब क्या है, बहुपद, क्योंकि अगर हम पहले ही अगर बहुपद का बात करते तो ये सब पद आपका कंफ्यूजन रहता कि चर किसको हम लोग बोलेंगे, अचर किसको बोलेंगे, बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे, और पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में लिखे बहुपद। तो बहुपद क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें
जिसमें नंबर 1, जिसमें चर और जिसमें चर राशियां तथा चर राशियां का घात एक धनात्मक संख्या हो, एक धनात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या हो, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट नंबर में क्या है कि प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, हर एक पूर्णांक में क्या होना चाहिए, हर एक पद में चर राशि का गुणांक जो है एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है, इसमें क्या है, पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, अब इसमें जैसे में देख लेते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है 3। ये उदाहरण में दूसरा उदाहरण 4x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस कर देते हैं 5। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा उदाहरण यहाँ पे हो सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा क्या बहुपद के बारे में। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें पहला जो इसका है पॉइंट, वो क्या बोल रहा है पहले पॉइंट में कि चर राशियां एवं घात एक क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। समझ में आ गया, मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक होगा ना तो वो बहुपद होगा ही नहीं। और ये ठीक है, यानी उसका जो घात होना चाहिए वो चर राशि पर क्या होना चाहिए, एक धनात्मक संख्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी जो भी चर के साथ गुणांक में है वो क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, तब हम उसको बहुपद बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर ये दूसरा हो गया। पॉइंट नंबर अब तीसरा बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि पदों की संख्या निश्चित हो, यानी पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, और बहुपद का एक और भी शॉर्ट में परिभाषा होता है, शॉर्ट में एक परिभाषा और होता है कि वैसा पद जिसमें क्या हो कि उसका घात जो है वो क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या भी होना चाहिए और साथ में एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में अभी आपको बताए हैं, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, यानी वैसा पद जिसमें वास्तविक संख्या, उसमें चर का जो घात है उसमें घात जो है क्या रहना चाहिए, एक पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो पूर्ण संख्या रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की ओर। तो अब हम लोग समझेंगे क्या, बहुपद के बारे में समझ गए, अब हम लोग समझेंगे क्या कि बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद जो है ना वो कितना प्रकार का होता है। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एकदम आराम से इसको समझिए, बहुपद हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना वो पद के आधार पर, पहला क्या होता है, पद के आधार पर, और दूसरा क्या होता है, घात के आधार पर। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पद के आधार पर भी ना टोटल 3 बहुपद होते हैं।
टोटल कितने होते हैं 3। जिसमें एक पद होता है उसको हम लोग एक पद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसको समझिए, जैसे एक पदी बहुपद है यहाँ पे, तो यहाँ 5x ले लीजिए, ठीक है, या 6x ले लीजिए, या 7x ले लीजिए। ये सब क्या है, ये सब जो है ना, ये एक पदी बहुपद का क्या है उदाहरण। इसमें एक एक पद ही रहेगा, तो जिसमें एक पद रहेगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी में क्या है, इसमें दो पद रहेगा, जैसे 5x² प्लस कितना रहेगा 2, ठीक है। तो उसके बाद रहेगा 3y प्लस कितना रहेगा 6। तो इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं, दो पद, एक पद और एक दो पद, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, दो पद हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या पद आपको दिख रहा है, एक तो 5x² है, अब प्लस कितना है 2, तो दो, एक पद ये वाला हो गया, एक ये वाला, दो पद हो गया। इसमें में 3y² और प्लस कितना है 6, इसमें भी क्या गो पद दिख रहा है, 2 गो, तो दो पद रहेगा तो द्विपदी। ये बहुत ही ईजी है। तीसरा नंबर में त्रिघाती बहुपद, इसमें क्या होगा कि x² प्लस हो जाएगा क्या 4x और प्लस कितना हो जाएगा 5। अब इसमें देखिए क्या गो पद है टोटल, तो 3 गो है, 1 2 और एक कितना है 3। तो जब 3 गो पद रहेगा, जब 3 गो पद रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिपदी बहुपद। क्योंकि इसमें क्या गो पद है, एक पद, दो पद और 3 पद। पहला पद हमारा x², दूसरा पद हो गया 4x, तीसरा पद हो गया हमारा कितना 5। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। पहला हो गया एक पदी बहुपद, इसमें एक एक पद रहेगा, ठीक है। द्विघाती बहुपद में इसमें दो पद रहेगा और तीसरा में 3 पद रहेगा, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद कितने होते हैं, 3, ठीक है। घात के आधार पर कितना होता है, तो 3 गो। तो पहला समझते हैं घात के आधार पर, देख लीजिए यहाँ पहला जो होता है वो रेखीय बहुपद होता है, ठीक है। तो रेखीय बहुपद को हम लोग थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जो है, चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। कितना हो, 1। यानी x ले लीजिए और y पे पावर कितना 1 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर सीधा हम x लिख देते हैं या y लिख देते हैं, ये अलग है, ठीक है, बीच में कॉमा है, ये दोनों अलग। तो वैसा संख्या जिस पर अगर कोई भी पावर नहीं रहता है तो उस पे पावर कितना रहता है, 1 रहता है, आपको तो ये पता होगा। तो जब 1 रहेगा तो उसको 1 नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² प्लस 6x, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें x का अधिकतम घात या चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वैसा बहुपद जिसमें x या फिर चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और जब 2 गो होगा घात तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे उसको, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, इसमें क्या होगा कि इसमें x का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। इसमें x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। देखिए x पे यहाँ कितना है 3। इसको हम वैसे भी बोल सकते हैं कि त्रिघाती बहुपद वैसे बहुपद को कहा जाता है जिसमें कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और जब 3 होगा ना, जब 3 होगा अधिकतम घात, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि ये जो हम अभी पढ़े हैं इसको समझे हैं, इसको और अच्छे से हमारा क्या हो, उदाहरण के माध्यम से क्लियर हो जाए। तो चलिए अगले अब देख लेते हैं उदाहरण को। तो अब चलिए क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है। यहाँ पे कुछ उदाहरण हम लिए हैं और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5x का।
अब बताइए 5x जो है यहाँ पे, तो 5 गुने क्या है, x है, और x पे अधिकतम घात कितना है, 1 है। अधिकतम घात कितना है, 1 है। और हम आपको बताए थे, और 1 जो है वो पूर्ण संख्या है। 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये जब एक पूर्ण संख्या है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो 5x है ना, ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, ये एक बहुपद है, क्योंकि इस पे x का अधिकतम घात जो है वो कितना है, 1 है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं 2 का, -2, तो -2 है, इसको अगर हम गुना कर देते हैं, मान लिया जाए कि x से, तो x के साथ अगर गुना करेंगे तो इस पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे जब किसी पे पावर, अगर इसको हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका मान निकल के क्या आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि ये भी हमारा क्या है, बहुपद है, बहुपद है। -2 भी हमारा क्या है, बहुपद। उसी तरह दूसरा को अगर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² प्लस हो जाएगा क्या, 2y, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 और सॉरी एक मिनट देख लीजिए, लघुत्तम ले लेंगे कितना, y, तो 1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² प्लस y से y कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि y² और प्लस इस y को उठा के हम यहाँ से इसके बटे में ऊपर कर दें, क्या कर दें, ऊपर कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y, और इस पे माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे जब माइनस में ही आ गया, तो हम बताए थे कि चर का जो मान है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बहुपद बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए चर जो है इस पे -1 आ गया, तो 1 आने के बाद क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे क्या, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा हो गया। अब चौथे के बारे में समझते हैं। इसमें क्या है, 3 रूट अंदर t प्लस t, और रूट अंदर कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ पे हम इसको हल करते हैं तो 3 हो जाएगा, और t पे पावर हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा t, और 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो हम यहीं पे देख लेते हैं, t जो है, t हमारा क्या है, चर संख्या है, और इस पे जो है इसका जो घात हम देख रहे हैं वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जैसे ही देखेंगे कि पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये जो है ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हम जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे x पे पावर कितना है, -1/2। अब देखिए यहाँ तो माइनस भी है। हम बताए थे कि बहुपद जो है ना कभी माइनस में नहीं होगा, उस पर जो घात होगा ना, घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि ऋणात्मक है, और जैसे ही ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।